स्टील लिमिटेड कंपनी की बात करें तो आज बगल में हमारे देख सकते हैं, कैमरा फोकस कीजिए, नीरज की मां है। इनका 8 साल का बच्चे का कैंसर के कारण देहांत हुआ। अगर आप उस तस्वीर को देखेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आएगा। बहुत बड़ा ये घाव जो था, फेस में बहुत बड़ा घाव हो चुका था, तो उसके बाद देहांत हुआ। और आज ये महिलाएं इसलिए यहाँ तक पदयात्रा, लगभग 60 किलोमीटर की पदयात्रा होगी, जो कि आसान नहीं है आज के डेट में। तो इसलिए आई हैं कि ताकि और दूसरा बच्चा उस प्रदूषण से बीमार ना हो और मृत्यु को प्राप्त ना हो। तो इसीलिए हमारी मांगे हैं कि जो आलोक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें प्रदूषण का गाइडलाइन फॉलो हो। उसके बाद जो जबरन वन भूमि पर कब्जा है, जीएम लैंड पर कब्जा किया जा रहा है, वो बंद हो। जो भी उन्होंने लीगली जो ज़मीन लिया है उस पर काम करे, प्लस प्रदूषण का अनुपालन करते हुए काम करे। वहाँ की जल, ज़मीन, जंगल को प्रदूषित ना करें। हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विनाश करके किसी भी सूरत हाल में हम लोग विकास नहीं चाहेंगे। वहाँ की महिलाएं कहती हैं कि वहाँ के पानी वानी जो प्रदूषण हुआ है उसके कारण सब्जी भी नहीं उगा पाती हैं। देखिए, और उगाती हैं अभी हमको लगता है तो दीदी लोग शायद भी नहीं है। दीदी लोग लेकर आई हैं, आपको सैंपल भी दिखाएंगे। चूँकि अभी रात है, रात को शायद सैंपल ठीक दिखेगा नहीं। जब आप सुबह रिपोर्टिंग करेंगे तो हम आपको बाकायदा सैंपल भी दिखाएंगे कि किस प्रकार वहाँ जो पानी, इसी कंपनी में तो एक पानी जो अपशिष्ट पानी होता है उसे छोड़ा जाता है और वो किसान के खेतों में छोड़ा जाता है। वो पानी के कलर ही आपको लाल हो चुका है, तो फसल भी बर्बाद होगी। उसके बाद जो फसल उगती है, जिसे हम लोग चावल कहते हैं, चावल को हमको लगता है कि आपको ब्रश लेकर ऐसे करके साफ़ करना होगा, उसके बाद भी खाने के योग्य नहीं हो पाता है। और अगर पेड़ पत्तों को, पौधों को देखेंगे तो वो मतलब वहाँ सब्जी होती ही नहीं है। और अगर जंगलों में आप गुजरते हैं तो छोटे छोटे पशु पक्षी भी मारे हुए हमें वहाँ मरी हुई अवस्था में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर विकास के नाम पर इतना अगर दोहन किया जाए तो उस विकास को बंद कर देना चाहिए। ऐसे विकास का जन्म लेना ही ठीक बात नहीं है। 20 साल पहले एक फैक्ट्री लगती है और फिर 20 साल के बाद यानी 23 साल के बाद फिर से जंगल को काट करके फैक्ट्री लगाने का आदेश दिया जाता है। इस पर क्या बोलिए? इस पर यही कहना चाहेंगे, कॉर्पोरेट्स हावी है, कैपिटलिज्म हावी है। लोग कहते हैं कि बजट किसान को देखकर बनता है, बजट कामगार मजदूर को देखकर बनता है, लेकिन वास्तव में बजट कॉर्पोरेट्स को देखकर बनता है, उसे खुश करने के लिए बनता है। बिल्कुल नहीं, कंपनी का कोई विस्तार नहीं होना चाहिए, खासकर वन भूमि में नहीं होना चाहिए, गैर मौजूदा भूमि में नहीं होना चाहिए। कंपनी ने अगर लीगली जो ज़मीन खरीदा है उस पर आपको अपना ढांचा को तैयार करें, उसमें आप उसको विकसित करें। बाकी उसके अलावा 1 इंच ज़मीन भी आपको लेने का अधिकार नहीं है। कंपनी का बेटा जो होता है उसके नाम से प्लांट लगता है, लेकिन झारखंड का माँ का बेटा जो है सो मरता है। क्या कहिएगा? दुर्भाग्य है हमारे झारखंड के लिए, हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने शुरू से भी कहा कि ये लोग हमें पशुओं के समान सोचते हैं। वहीं मैंने पहले कहा, यही आलोक स्टील लिमिटेड कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनका अन्य राज्यों में भी फैक्ट्री है, वहाँ जीरो पोल्यूशन पे कार्य करती है। ये जानकारी हमें उसी कंपनी के एक मतलब सरदार जी उन्होंने दिया कि भाई हमको समझ में नहीं आता है कि इतना अन्यायी ये लोग कैसे हो सकते हैं झारखंड के साथ। यही कंपनी जब दूसरा स्टेट में जाती है तो जीरो पोल्यूशन पे कार्य करती है, लेकिन यहाँ इस प्रकार का पोल्यूशन का स्तर है कि सीधा कैंसर से बच्चा मर जाता है। तो इसीलिए उसी को लेकर आज हम लोग राज्य के सर्वोच्च रहनुमा महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। उन्हें उसी बातों से, अपनी समस्याओं से अवगत कराने आए हैं कि अपनी आंखों को खोलें महामहिम और एक दृष्टि डालें कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, किस प्रकार हमारा गांव, हमारा जल, हमारा जीवन, हमारा जंगल संकट में है। एक बार आंखें खोलकर उस पर दृष्टि डालें और उस पर न्याय करें। दादा, आप 2 दिन का ये आंदोलन था, लेकिन आज का समापन की स्थिति में कल का क्या कुछ रणनीति होने वाला है? जो जहाँ से आज पदयात्रा समाप्त हुई, कल वहीं से आरंभ होगी और हम लोग राजभवन की ओर कुछ करेंगे और राज्यपाल से मिलने के लिए हम लोग अपना जो ज्ञापन है दिए हैं, उसके बाद उन्हें संज्ञान में देते हुए इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि जो फैक्ट्री है उस पर जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उस पर प्रतिबंध हो। फैक्ट्री जो अपनी ज़मीन का इल्लीगली विस्तारीकरण कर रही है उस पर प्रतिबंध हो, और उसी विषय पर हम लोग की चर्चा करनी है। झारखंड में लगातार अगर यदि कोई प्लांट लगाता है तो कुछ नहीं देखा जाता है, जितने भी नॉर्म्स होते हैं कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन यही प्लांट अन्य प्रदेश में लगता है तो वहाँ नॉर्म्स फॉलो होता है, सारा जो नियम है वो फॉलो होता है। वजह क्या रहा है कि झारखंड जो है सो मासूम होते हैं, भोले होते हैं? क्या यही वजह है? देखिए, वजह है, बहुत सारे कारण हैं, जिनमें आपका चूँकि कोई भी अगर फैक्ट्री कंपनी लगती है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों के इच्छा के बाद ही लगती है। उनसे कोई ना कोई MOU बनता है, उसके बाद MOU बनता है, फिर जाके कोई कार्य होता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे जो पॉलिटिकल पर्सन हैं उनकी उदासीनता, वे लोग कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स के हाथों बिक जाते हैं अपनी ऊंची रकम लेने के बाद, जिस कारण आज हमें राज्य को, एक आम व्यक्ति को, एक आम नागरिक को झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। ये बात है कि बाकी राज्यों में अगर यही फैक्ट्री लगाते हैं तो सारा नॉर्म्स, टर्म, कंडीशन का अनुपालन होता है और बेहतर काम करती है, पोल्यूशन पर भी कंट्रोल करती है और सारी जो भी माने गाइडलाइंस होता है उनको अनुपालन करती है। लेकिन जैसे वो राज्य में हमारे आती है, झारखंड राज्य में किसी भी प्रकार का कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करती है। कारण है कि हमारे पॉलिटिकल पर्सन कहीं ना कहीं मैंने दबे हुए किस्म के लोग हैं जो केवल अपना मतलब तक ही सीमित रहते हैं। मौजूदा सरकार का नारा है दादा, जल, जंगल, जमीन, लेकिन दुर्भाग्य है फैक्ट्री बनाने के लिए जल और जंगल जमीन को मतलब देखिए, आप सीधा बात है,
हम बार बार कहेंगे ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन आए हैं, रघुवर दास की आलोचना करके आए हैं, तो सबसे पहला अगर आपको काम करना है तो रघुवर दास के टाइम जो जीएम लैंड को लैंड बैंक में तब्दील किया गया था, आप उसे निरस्त करें। और बिल्कुल जो हमारी ज़मीनें हैं, जीएम लैंड भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों का ज़मीन होता है, वो किसी प्रकार से सरकार के हिस्से में नहीं जा सकता है, ना सरकार के अंतर्गत जा सकता है। तो जो भी सरकार ने ज़मीन संबंधित विवाद उत्पन्न किए हैं रघुवर दास ने, उन्हें आप निरस्त कीजिए। आखिर आप तो उन्हीं को लेकर आप 1985 को लेकर 32 लेकर आए थे, तो ठीक उसी प्रकार जो भी उन्होंने ज़मीन संबंधित विवाद किए थे उनको सलटाने के लिए उन्हें निरस्त करते हुए एक बेहतर नीति बनाए। बल्कि आप प्रयास करें जो HEC का इतना बड़ा ज़मीन खाली पड़ा है, रैयतों को वापस करें। वहाँ जब कोई उद्योग की स्थापना नहीं हो पाई है या फिर वो ज़मीन अगर छूटा हुआ है तो फिर वापस करें। ये तो न्यायालय का गाइडलाइन भी है।